अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है उसमें हमने चैप्टर 5 में जो टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास है लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो लिक्विड स्टेट में हमने लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इसमें आपके पास जो प्रॉपर्टी आती है वो है अवेपोरेशन। अवेपोरेशन का क्या मीनिंग होता है कि आपके पास जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई टेम्परेचर पे या एनर्जी मिलने पे कैसे अवेपोरेट कर जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस फेज। तो हमारे पास अगर एक लिक्विड गैस फेज में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अवेपोरेशन का प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल दी हुई है कि वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, गैस स्टेट में। और आपके पास इधर एनर्जी जो यूज हो रही है वो कितनी है, डेल्टा एच की वैल्यू 40.7 किलो जाउल पर मोल। ठीक है, तो ये आपके पास हीट ऑफ अवेपोरेशन है कि हमारे पास जो वाटर है वो इतनी हीट एब्जॉर्ब करके गैस फेज में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फैक्टर्स। अब अवेपोरेशन हमारे पास ना 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले आ जाता है सरफेस एरिया। एवेपोरेशन जो है वो सरफेस एरिया के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो अवेपोरेशन का प्रोसेस भी ज्यादा होगा। ठीक है, और अगर सरफेस एरिया कम होगा तो अवेपोरेशन का प्रोसेस भी क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट आ जाता है टेम्परेचर। अगर हमारे पास जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई है तो हमारे पास अवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी। तो टेम्परेचर भी हमारे पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अवेपोरेशन के। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो अवेपोरेशन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर ज़्यादा होंगे तो मॉलिक्यूल्स जो हैं उन्हें अवेपोरेट होने में मुश्किल होगी, तो इसलिए अवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो होगा। और इसके यानी अगर हम ऑपोजिट देखें तो हमारे पास अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो अवेपोरेशन का प्रोसेस क्या होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, फास्ट होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को निकलने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो अवेपोरेशन का पॉइंट है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास जो लिक्विड्स की है वो क्या है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ना जो लिक्विड्स हैं वो जब वेपर स्टेट में कन्वर्ट होते हैं तो उनका यानी आपस में जो प्रेशर है उसे हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। ठीक है, तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ अ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। कि हमारे पास एक लिक्विड पर्टिकुलर टेम्परेचर पे प्रेजेंट है और दूसरा जो हमारे पास लिक्विड है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो दोनों आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम में है। और जो वेपर स्टेट वाला लिक्विड है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, तो उस प्रेशर को क्या कह रहे हैं, वेपर प्रेशर कह रहे हैं हम। तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास ना एक इक्वेशन है कि लिक्विड और वेपर जो है वो आपस में इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। ठीक है, एक रिएक्शन मिक्सचर में। और हमारे पास ना ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है कि हमारे पास एक क्लोज्ड सिस्टम जो है उसमें हमारा एक मिक्सचर प्रेजेंट है जो लिक्विड स्टेट में भी है और वेपर स्टेट में भी प्रेजेंट है। दोनों स्टेट्स आपस में इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारे पास जो लिक्विड है वो वेपर में कैसे कन्वर्ट होगा, वेपोराइज होके। और वेपर दोबारा से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, कंडेंस होके। ठीक है, तो दोनों स्टेट्स जो है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। यानी कि जितना लिक्विड की जितनी कंसंट्रेशन होगी मिक्सचर में उतनी ही वेपर्स की कंसंट्रेशन होगी। और वेपर्स जो है वो एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे लिक्विड के ऊपर जो कि क्या होगा, वेपर प्रेशर। ठीक है, अब वेपर प्रेशर के हमारे पास ना कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है नेचर ऑफ लिक्विड। अगर हमारा जो लिक्विड है वो पोलर है नेचर में तो वेपर प्रेशर क्या होगा, उनमें उनमें लो वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, और अगर हमारे पास जो लिक्विड्स है वो नॉन पोलर है तो उनमें हाई वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, तो नेचर ऑफ लिक्विड पे भी वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। सेकेंड हमारे पास है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉल साइज के हैं तो उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। नेक्स्ट हमारे पास है टेम्परेचर। अब जो टेम्परेचर है वो वेपर प्रेशर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, अगर टेम्परेचर हम डिक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ना अब वेपर प्रेशर का जो पॉइंट है वो कंप्लीट हो गया। थर्ड हमारे पास जो पॉइंट है वो आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट
जिस पे हमारे पास जो सब्सटेंस है या जो भी लिक्विड है वो क्या हो जाता है, बॉयल हो जाता है। या अगर हम एक और डेफिनेशन इसकी देखें तो वो क्या बनती है कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि वो वाला टेम्परेचर जब हमारे पास जो लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उसके बराबर हो जाता है, तो हम उस टेम्परेचर को कह रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एग्जाम्पल आ जाती है जैसे ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 34.6 डिग्री सेल्सियस, वाटर का कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, और अल्कोहल का कितना है 78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट की एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फैक्टर्स। तो फैक्टर्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो हमारे पास टेम्परेचर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सेकेंड हमारे पास जो है वो नेचर ऑफ लिक्विड आ जाता है। ठीक है, कि हमारे पास जो पोलर लिक्विड्स होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, लो होता है। ठीक है, और जो हमारे पास नॉन पोलर लिक्विड्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, थर्ड हमारे पास आ जाता है एक्सटर्नल प्रेशर। अगर हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो एक्सटर्नल प्रेशर भी हमारे पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट से। ठीक है, तो ये हमारे पास ना बॉइलिंग पॉइंट के 3 फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी आ जाती है वो कौन सी है, वो हमारे पास है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट की हमारे पास क्या डेफिनेशन है, द पॉइंट एट विच both states of liquid and solid coexist in dynamic equilibrium। ठीक है, तो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, हम इसको अगर दूसरी सेंस में देखें तो ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहां लिक्विड फ्रीज हो जाता है। ठीक है, और अगर हम दूसरी डेफिनेशन देखें तो हमारे पास ये एक ऐसा पॉइंट है जहां लिक्विड और सॉलिड स्टेट्स क्या करती हैं, को एग्जिस्ट करती हैं, यानी एक ही टाइम पे दोनों एग्जिस्ट करती हैं इक्विलिब्रियम में। ठीक है, जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट का देखा था और वेपर प्रेशर का भी देखा था। तो ये हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आपके पास जो वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। जो ईथर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, -116 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हमारे पास ना फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन और एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है लिक्विड्स की, वो कौन सी है, डिफ्यूजन।
फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन डिफ्यूजन की। ठीक है, तो डिफ्यूजन हमारे पास क्या होता है? द मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स of liquid with other molecules to form a homogeneous mixture। ठीक है, तो हमारे पास जो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी है वो गैसेस में भी प्रेजेंट होती है। तो हमने गैसेस में भी देखा था कि डिफ्यूजन हमारे पास क्या होता है कि मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम डिफ्यूजन कहते हैं। अगर हम गैस फेज की बात करें तो गैस फेज में जब गैस मॉलिक्यूल पूरे कंटेनर में फैल जाते हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि वो डिफ्यूज हो गए हैं पूरे कंटेनर में। और अगर हम लिक्विड मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उधर भी क्या होता है कि अगर जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो है वो कंटेनर में जो है वो फैल गए हैं, यानी आपस में मिक्स हो गए हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर उन्होंने बना ली है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो डिफ्यूजन है उसके फैक्टर्स आ जाते हैं। फैक्टर्स में हमारे पास नंबर 1 पे आ जाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो हमारे पास क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिफ्यूजन में। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे किसी मॉलिक्यूल के तो उसे डिफ्यूज होने में क्या होगा? मसला होगा, मुश्किल होगी मॉलिक्यूल्स को डिफ्यूज होने में। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगे तो मॉलिक्यूल्स आराम से क्या हो जाएंगे? डिफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर है वो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स है। जो हमारे पास ना स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज्यादा आराम से डिफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, डिफ्यूज फास्टर। लेकिन जो बिग साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको डिफ्यूज होने में टाइम लगता है, वो स्लोली डिफ्यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास जो रेगुलर शेप के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जिनकी रेगुलर शेप होती है, वो क्या करते हैं? वो आराम से डिफ्यूज हो जाते हैं, डिफ्यूज फास्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो क्या थी? डिफ्यूजन की डिफ्यूजन के फैक्टर्स थे कि डिफ्यूजन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। लास्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी आ जाती है वो कौन सी है? डेंसिटी। ठीक है, अब हमारे पास जो लिक्विड्स है वो क्या है? लिक्विड्स जो हैं वो ज्यादा डेंस हैं एज कंपेयर टू गैसेस। लिक्विड्स की डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। ठीक है, क्यों हाई होती है? क्योंकि जो लिक्विड्स हैं उनमें स्पेसेस जो हैं वो कम होती हैं, स्पेसेस आर लेस। ठीक है, एंड क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लिक्विड्स में हमारे पास क्या होता है? गैसेस के मुकाबले में ना लिक्विड्स की डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि लिक्विड्स में हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो करीब करीब होते हैं, यानी इतने भी दूर नहीं होते, ना इतने करीब होते हैं ना इतने दूर होते हैं। ठीक है, तो उनमें एवरेज जो है वो डिस्टेंस होता है और उनमें एवरेज क्लोजनेस होती है। ठीक है, तो लिक्विड्स में जो डेंसिटी है वो इसीलिए क्या होती है? गैसेस के मुकाबले में ज्यादा होती है। तो आपके पास जो ये प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स का टॉपिक है वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें और कमेंट्स में भी मुझे लाजमी बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं।
और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।